हम उनकी जयंतियाँ सिर्फ हलवा बना करके, सिर्फ खीर बना करके, जिसको हम प्रसाद बोलते हैं वो बांट करके उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। सभी देशवासियों को बहुजन नायक, बहुजनों को राजनीति के अंदर एक नया आयाम दिलवाने वाले और बेजुबानों को जुबान, बहरों को कान देने वाले DS4 बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित साथियों, आज मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मोत्सव तो हर कोई मना रहा होगा और आज के समय में अन्य जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी मान्यवर साहब काशीराम जी की फ़ोटो लगा करके उनका नाम लेना शुरू कर दिया, ताकि जो मान्यवर साहब काशीराम जी के विचारधारा को जानने वाले लोग हैं या मान्यवर साहब काशीराम जी को मानने वाले लोग हैं वो उनको वोट दे सकें। लेकिन सही मायने में मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो आपको ताकत दी है वो ताकत क्या है, वो ताकत आपको समझने की आवश्यकता है। जिस समय मान्यवर साहब काशीराम जी राजनीति के अंदर आए उस समय इस देश के दलित, पीड़ित और शोषितों की जो दशा थी उससे आप भली भांति परिचित होंगे। उस समय में जो इस देश के अंदर राज चला हुआ था वो एक ऐसी व्यवस्था का राज चला हुआ था जिनको सिर्फ खुद से मतलब था। इस देश के जितने भी बहुजन, जितने भी इस देश के पीड़ित, शोषित लोग थे, वंचित वर्ग थे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। मान्यवर साहब काशीराम जी ने राजनीतिक मंच देकर के आप लोगों के वोट की वैल्यू को बढ़ाने का काम किया। साहब काशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की दबी हुई विचारधारा को उठाने का काम किया और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आप लोगों को जो वोट का अधिकार दिया था, आप लोगों को जो वोट की ताकत थी वो दी थी, उसका सही मायने में साहब काशीराम जी ने आपको अर्थ बताया और बताया कि किस प्रकार से आप वोट की ताकत से, वोट की चोट से इस सत्ता पर या जो सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो आपकी बात नहीं कर रहे, उन पर प्रहार कर सकते हैं। साहब काशीराम जी ने सबसे पहले DS4 बामसेफ और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के रूप में जो आपको राजनीतिक मंच दिया है, आज सभी राजनीतिक दल ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो साहब को मानने वाले लोग हैं उनको तोड़ने का काम करें और उनके द्वारा बनाया गया जो राजनीतिक मंच है उसको तोड़ने का काम करें। सम्मानित साथियों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे रहबरों ने जो हमें शासक बनने के लिए रास्ते बताए थे, अगर हम आज से 700-800 साल पहले की बात करें, क्रांतिकारी संत रविदास जी ने एक बात कही थी कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसै, रैदास रह प्रसन्न। उन्होंने उस समय राजकाज की बात की थी, लेकिन हम लोग आज एक ऐसी व्यवस्था के अंदर बहुत ही तीव्र गति से घुसते जा रहे हैं जिसको हमारे महापुरुषों ने कभी भी मनाने की बात नहीं की। हम उनकी जयंतियाँ सिर्फ हलवा बना करके, सिर्फ खीर बना करके, जिसको हम प्रसाद बोलते हैं वो बांट करके उनकी जयंतियाँ मनाते हैं। सम्मानित साथियों, जिस दिन हमारे महापुरुषों का जन्म हुआ वो वाक्य में हमारे लिए खुशी का दिन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनके जन्मोत्सव को हलवा बना करके, खीर बना करके ना मनाएं या डीजे बजा करके ना मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने तार्किक बातें की थी, जो उन्होंने आप लोगों के हक अधिकारों की बात की थी,
उनके ऊपर चर्चा होना, उनके ऊपर विचार गोष्ठी होना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप लोग सिर्फ हलवा बना करके खाने तक सीमित हैं तो मैं कहूँगा कि आप लोग उसी व्यवस्था के अंदर दोबारा से हमारे महापुरुषों को लेकर के जा रहे हैं जहाँ से हमारे महापुरुषों ने हमें निकालने की कोशिश की थी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें मान्यवर साहब काशीराम जी की, मान्यवर साहब काशीराम जी ने आप लोगों को अपने हक अधिकार दिलवाने के लिए अपना घर बार तक छोड़ दिया था। आप लोगों को अपना हक दिलवाने के लिए जो फर्स्ट क्लास के अधिकारी थे अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने आप लोगों को आपके अधिकार दिलवाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया था। लेकिन आप लोग आज मान्यवर साहब काशीराम जी की कुर्बानी को भुलाते हुए, हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों को भुलाते हुए ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में बिल्कुल मस्त हैं, मगन हैं। क्योंकि अगर आज आपको कोई पूछ रहा है, जैसे अभी लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव आएगा, अगर यहाँ पर सही मायने में आज आपके वोट की वैल्यू है तो आपके राजनीतिक मंच होने के कारण आप लोगों की वैल्यू है। जिस दिन आपकी इस राजनीतिक मंच की राष्ट्रीयता खत्म हो गई, जिस दिन आपका ये राष्ट्रीय जो लेवल का जो मंच है, राजनीतिक मंच है, जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। सम्मानित साथियों, आज के समय में इस देश के अंदर जो व्यवस्था चली हुई है उस परिवर्तन को करना हमारे महापुरुषों ने क्यों जरूरी समझा? क्योंकि हम लोग भी मानव हैं, हमारे भी अधिकार हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर आपके अधिकार लिख करके दिए, लेकिन जब वो अधिकार पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए, अगर वो अधिकार पूर्ण रूप से लागू हो जाते तो मान्यवर साहब काशीराम जी को शायद पार्टी बनाने की, मंच बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। क्योंकि कानून इस देश की संसद के अंदर बैठ कर के बनाए जाते हैं। कानून इस देश की विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो मिलकर के चलाती है, उसके लिए आपका सत्ता में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप विधानसभा के अंदर बैठे हैं, लोकसभा के अंदर बैठे हैं और राज्यसभा के अंदर बैठे हैं तो आप अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी राजनीतिक दल आता है, हमारे महापुरुषों की फोटो लगाता है और हम खुशी के साथ, मस्ती के साथ उसके साथ लग जाते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ उनकी फोटो लगाना या उनका नाम लेना काफ़ी है? जिस प्रकार से मान्यवर साहब काशीराम जी ने पेन के माध्यम से आपको बताया था, और जो हमेशा वो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या वो चीज़ आज हो रही है? आज लोग जितने भी साहब काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि साहब ने आप लोगों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। जयंती साहब की मना रहे हैं लेकिन मंच पे किसी और के बजा रहे हैं। सम्मानित साथियों, अगर आप भारतीय संविधान के पक्ष में बात नहीं कर सकते तो आपको बाबा साहब की जयंती मनाने का भी अधिकार नहीं है। सम्मानित साथियों, अगर आप लोग मान्यवर साहब काशीराम जी के द्वारा बनाए गए इस बहुजन समाज पार्टी नामक मंच को नहीं बचा सकते, इस बहुजन समाज पार्टी रूपी आंदोलन को नहीं बचा सकते, तो मैं यही कहूँगा कि आप उनकी जयंती जो मना रहे हैं उसको मनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियों के अंदर इस पार्टी को, इस मंच को अपने पसीने से सींचा है। उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दे करके इस मंच को तैयार किया है। अगर आप आज सिर्फ उनके नाम से वाहवाही कर रहे हैं, अगर आज आप उनके नाम से सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए इस बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल को सिर्फ राजनीतिक दल ना समझें, क्योंकि यह एक महापुरुषों की विचारधारा है और इस विचारधारा के ऊपर काम करें। दूसरी बात, मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो कही थी चमचा युग के बारे में, आप सभी सम्मानित साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा
कि चमचे बन करके ना रहें, क्योंकि चमचों का कोई महत्व नहीं होता। सम्मानित साथियों, आपके इस राजनीतिक दल के अंदर जो भी नेता हैं, जो भी आपसे सीनियर साथी काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो विचारधारा से भटक रहे हैं तो उनको आगाह करवाने का भी काम करें, क्योंकि अगर आप लोग उनको आगाह नहीं करेंगे, उनको उनकी गलतियों के बारे में एहसास आभास नहीं करवाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग इस देश के अंदर, इस देश की सत्ता के ऊपर काबिज हो पाएंगे। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि जो बहन जी हैं वो सड़कों पर नहीं आ रही। तो सम्मानित साथियों, आज ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार समझें। जिस समय इस देश के अंदर और इस देश के सबसे बड़े सूबे की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की, वहां पर बिल्कुल गुंडा राज का बोलबाला था। आपकी बहू बेटियां रात को तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी अकेली नहीं निकल सकती थी। उस समय बहन जी ने सड़कों पर संघर्ष किया है और साहब काशीराम जी ने यूं ही उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उनके बुलंद हौसले को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए और उनके स्पष्ट बोलने की कला को देखते हुए, उनके एहसास को देखते हुए, उनके अंतर्मन के आभास को देखते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब चुनाव लड़ने शुरू किए तो आप लोगों की सरकार सबसे पहले इस देश के अंदर, इस देश का जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर आपकी सरकार बनाने का काम किया था। और सम्मानित साथियों, उस समय अगर साहब चाहते तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, ऐशो आराम का जीवन व्यापन कर सकते थे, लेकिन साहब ने ऐसा नहीं सोचा। और साहब आप लोगों के लिए निरंतर प्रगतिशील रहे, निरंतर बदलाव करते रहे और आप लोगों के लिए लड़ते रहे। आप लोगों के उस राजनीतिक मंच को बचाने के लिए तरह तरह के संघर्ष करते रहे। और आज जो आप उस दल की बात करें तो वो राष्ट्रीय दल बन चुका है, लेकिन आज उसके ऊपर जो खतरा मंडरा है सम्मानित साथियों, वो किसी और वजह से नहीं, आपकी अपनी वजह से वो खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप आएं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार मान्यवर साहब काशीराम जी के जीवन संघर्ष को पढ़ें, उसके बाद बहन जी के जीवन संघर्ष को पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा। सम्मानित साथियों, विरोध करना बहुत आसान बात होती है। जो साथी संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल गिराना बहुत आसान बात होती है, लेकिन जो साथी संघर्ष कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत पसीना आता है। सम्मानित साथियों, जो साथी आज मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को लेकर के और उनके संघर्ष को लेकर के जन जन तक जा रहे हैं, उनसे एक बार पूछ के देखिए कि वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आपके पास समय है कि अब की बार अगर आप लोग साहब की जयंती मना रहे हैं तो आप उनके जीवन संघर्ष की जो किताबें हैं या उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं उनको पढ़ने का काम जरूर करें। क्योंकि सम्मानित साथियों, जब तक आप उनके द्वारा लिखी गई किताबों को, उनके जो जीवन संघर्ष को नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको महज एक प्रतिमा दिखेगी और उसके ऊपर एक चमकता हुआ सितारा मान्यवर साहब काशीराम जी के रूप में दिखेगा, लेकिन आप उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। उसके महत्व को आप तभी समझ पाएंगे जब आप उनको पढ़ेंगे, उनके जीवन संघर्ष को देखेंगे और समझेंगे कि 1984 से पहले आपके क्या हालात थे। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग मान्यवर साहब को मानते हैं, सम्मानित साथियों, अगर आप लोग मान्यवर साहब को मानते हैं
तो उनकी विचारधारा को बचाना, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना, उनके जीवन संघर्ष से सीख लेकर के उनका जो लक्ष्य था उसको पूरा करना आप लोगों का दायित्व बनता है। जिन लोगों को उनके जीवन संघर्ष के बारे में नहीं पता उन लोगों से मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन जिन लोगों को उनके जीवन संघर्ष का पता है सम्मानित साथियों, वो लोग आज क्या कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि जिन लोगों को नीले से नफरत थी आज वो सर पे नीला लेकर के चलते हैं सम्मानित साथियों। जिन लोगों को सांप से नफरत थी आज वो सांप की फोटो अपने फ्लैक्सों के अंदर लगाने का काम करते हैं सम्मानित साथियों। उसकी वजह आपके वोट की ताकत है, क्योंकि आपका वोट एक इतना बड़ा ताकत है कि जिससे आप इस देश के शासक बन करके इस देश की संसद के अंदर जो कानून बनते हैं उनको बना सकते हैं, अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हो। सम्मानित साथियों, अगर आपको विचार अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं ये वीडियो किसी स्टूडियो में बैठ करके नहीं बनाता सम्मानित साथियों, अपने घर पर बैठकर बनाता हूँ। और जो मेरे दिल के जज्बात होते हैं, जो मेरा दिल कहता है कि ये बात कही जाए, मैं सिर्फ वही बात कहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर हम किसी महापुरुष की जयंती मना रहे हैं तो उसके इतिहास को बचाना और उसके संघर्ष जो उसने किया, जिस दिशा में किया, उसको आगे बढ़ाना हमारा पूर्ण रूप से दायित्व बनता है। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत।